दिखाई उसको। उसके बाद वो कैसे मेरी सीट पे ना बैठ के दूसरी पे बैठी, थोड़ी देर मेरे को गुमराह करके और जैसे ही मैं मेरी सीट पे बैठी, मैंने देखा कि मेरे गले में चैन नहीं है। अजमेर रोडवेज बस स्टेशन पर बुजुर्ग महिला के साथ चेन तोड़ने का मामला सामने आया है। अज्ञात महिला के द्वारा भीड़ का फायदा उठाकर बूंदी की बस में बैठने के दौरान बुजुर्ग महिला के गले से चेन तोड़कर चोर फरार हो गया। पीड़ित महिला ने गले में हाथ लगाया तो अपनी चेन नहीं पाने पर बुजुर्ग महिला ने सिविल लाइन थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने चोरी की धारा में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं अजमेर आई थी मेरी बेटी और दामाद के पास, और वहाँ यहाँ से मैं जा रही थी, दामाद मेरे छोड़ने जा रहे थे। बाई कार थी मैं, और कार से जैसे उतर के मैंने टिकट लिया, वो औरतें दोनों वहीं खड़ी थी और बच्चा भी साथ में था, और मेरे पीछे वहीं से हो गई। हमने बाद में देखा कैमरे में, जब पता लगा कि मेरे यहीं से पीछे हुई हैं ये। जैसे ही मैं सीढ़ियों पे, बस की सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए आई, तो वो मेरे आगे बच्चे को कर दिया, आगे खुद हो गई, एक पीछे हो गई, और मेरे ऊपर बैग रखे जा रही थी बार बार में। मैंने कहा कि भाई मेरे ऊपर क्यों बैग रख रही हो, क्यों रख रही हो। ऐसे करते करते सीट तक पहुंच गए बैग रखते रखते। फिर मैंने कहा ये मेरी सीट है। नहीं, वो मेरे से जिद करने लगी, ये तो हमारी है हमारी। हमने टिकट दिखाई उसको। उसके बाद वो कैसे मेरी सीट पे ना बैठ के दूसरी पे बैठी, थोड़ी देर मेरे को गुमराह करके और जैसे ही मैं मेरी सीट पे बैठी, मैंने देखा कि मेरे गले में चैन नहीं है। तो मैंने मेरे दामाद को कहा, बेटा मेरी तो चैन गई। वही ले गई, वही औरतें। ये नीचे उतरे, इधर उधर घूमे, देखा कहीं नहीं मिली। फिर हमने किस तरीके का पहनावा पहन रखा था लड़कियों ने? एक ने जीन्स पहन रखी थी, टॉप था और स्कार्फ बांध रखा था। एक ने साड़ी पहन रखी थी, बच्चे को ले रखा था और स्कार्फ बांध रखा था। जी। और फिर वो हम थाने में गए, वहाँ से हमको पता लगा कैमरे के सीसी कैमरे से कि वो मेरे पीछे हो गई थी। वहाँ से वो ऑटो में बैठी हैं, चेन वेन काट के ऑटो से वो 9 नंबर पेट्रोल पंप पे गई हैं, वहाँ जूस वाले के यहाँ रुकी हैं। वहाँ से उन्होंने टेम्पू लिया है, फिर टेम्पू से वो गई हैं बाईपास पर्वतपुरा। वहाँ से उन्होंने वो ली बस जोधपुर वाली। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम सुशीला शर्मा। ठीक। मैं अपनी सासू जी को बस स्टैंड छोड़ने के लिए जा रहा था, और वहाँ पर जैसे मैं इनको बस में इनको बोला मैंने कि भाई बस आ गई, बस लगी हुई है। तो मैं ये टिकट लेने के लिए उतर गई थी, और मैं इनका सामान लेके बस में चढ़ा रहा था। तो ये जैसे ही टिकट लेने गई, तो वहाँ से अज्ञात महिलाओं ने देख लिया था कि इनके गले में सोने की चैन है, तो वो इनको फॉलोअप करने लग गई। उनमें जो 2 महिला थी और एक लड़की थी जिसने जीन्स पहन रखी थी, उसके साथ एक बच्चा भी था। तो जैसे ही ये बस में चढ़ने लगी, तो अज्ञात महिला ने बच्ची वाली महिला ने इनके आगे बच्ची खड़ी कर दी, और पीछे वाली जो महिला थी वो इनको फॉलोअप कर रही थी, और बार बार इनके अपना बैग जो है इनके गले के अड़ा रही थी, जिससे इनको ये मालूम नहीं पड़े कि भाई ये है। और ये बार बार कह रही थी, धक्का क्यों दे रहे हो, धक्का क्यों दे रहे हो। और इतने में ही उन्होंने उस जो बस में चढ़ने से लेकर सीट पे बैठने तक का टाइम था, उसमें उन्होंने चैन उड़ा ली। और उसमें से एक महिला जो थी इनकी सीट पे आके बैठ गई, और वो इनसे झगड़ा करने लग गई कि ये हमारी सीट है, हमारी सीट है। और जब हमने अपना टिकट दिखाया, इतने में उन्होंने वारदात दे करके और वो बस में निकल करके और वो भाग गई। वो लगभग क्या क्या था और कितने तोले का था? ये करीबन 2.5 तोले की चेन थी, और उसमें एक लॉकेट भी था। 2 लाख रुपए करीबन का हमारा वैल्यू था उसका। और ये बस स्टैंड के वहाँ की वारदात थी। और उसके बाद में जब हमको मालूम पड़ा, तो हमने चौकी के अंदर इसको सूचना दी और अपनी FIR दर्ज कराई वहाँ पर सिविल लाइन थाने में। क्या नाम है आंटी का? आंटी का नाम सुशीला शर्मा है, मेरा नाम शिवनारायण शर्मा था। मैं इनके साथ ही था कल। जवाई है? हाँ, मैं इनके जवाई हूँ।